चलिए आज बात करते हैं एक वीरान भुला दिए गए गांव भैरवपुर की। एक ऐसी जगह की कल्पना कीजिए जहां सूरज ढलते ही सन्नाटा पसर जाता है और एक पुरानी सी हवेली की टूटी खिड़कियों से जब हवा गुजरती है तो वो भी किसी के रोने जैसी लगती है। और यहीं से गांव की लोक कथा की इसी एक लाइन से हमारी कहानी की शुरुआत होती है। ये वो रहस्य है जिसके इर्द गिर्द भैरवपुर की सारी दहशत घूमती है। तो चलिए इस खौफनाक कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं। इसकी जड़ में है एक श्रापित आवाज जिसने पूरे गांव को अपनी गिरफ्त में ले रखा है। देखिए, इस कहानी में सबसे डरावनी बात क्या है? यहां दुश्मन कोई राक्षस या भूत नहीं, बल्कि सिर्फ एक आवाज है, एक आहट। और यही चीज इस खतरे को अदृश्य बना देती है, एक ऐसा खतरा जिससे बचना नामुमकिन सा लगता है। आप देखते हैं कि ये डर गांव में फैलता कैसे है। कुछ ऐसी भयानक घटनाएं होती हैं जिनकी वजह से दहशत किसी महामारी की तरह एक एक कर सबको अपनी चपेट में ले लेती है। तो सबसे पहला सामना होता है रीना का। दोस्तों के साथ लगी एक शर्त की वजह से वो उस हवेली में चली जाती है और वो पहली इंसान बनती है जो इस खौफ को सीधे सीधे महसूस करती है। ये लाइन कमाल की है, मतलब कोई डरावना चेहरा नहीं दिखाया गया, बस एक छोटी सी चीज, एक और परछाई, और यही बात मन में गहरी बेचैनी पैदा कर देती है। मतलब वो डर सिर्फ हवेली में नहीं रुका, वो रीना के साथ उसके घर आ गया और उसकी अपनी सबसे सुरक्षित जगह, उसका कमरा ही अब डर का अड्डा बन गया। इसके बाद अगला नंबर आता है रघु का, जो गांव का नाई है। ये तब होता है जब वो देर रात दुकान बंद करके अपने घर जा रहा होता है। अब देखिए, यह कहानी एक नया मोड़ लेती है। अब ये सिर्फ परछाई या आहट नहीं है, अब वो साया बात कर रहा है और सीधे सीधे मौत की धमकी दे रहा है। डर का लेवल एकदम बढ़ गया है। और रघु का ये हाल देखकर पूरे गांव की हालत खराब हो जाती है। जो डर अब तक अनदेखा था, अब वो रघु के रूप में सबके सामने था, एक जीती जागती चेतावनी की तरह। और फिर वो साया अपना अगला निशाना चुनता है, गांव के सबसे पढ़े लिखे और तर्कवादी इंसान को, स्कूल मास्टर अनिरुद्ध को। और ये ना हॉरर कहानियों का एक बहुत पुराना और दमदार तरीका है। सोचिए, जब एक ऐसा इंसान जो इन बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं करता, जब वो भी डर जाता है, तो सुनने वालों को भी यकीन हो जाता है कि खतरा वाकई में असली है। जब डर के मारे पूरा गांव थम सा जाता है, तब कुछ लोग फैसला करते हैं कि अब बहुत हुआ। वो इस अनजाने डर का सामना करेंगे और इस आहट की जड़ तक पहुंचकर ही रहेंगे। तो बनती है एक टीम, और ये टीम भी बड़ी दिलचस्प है। इसमें वो पहली शिकार है जो खुद भुगत चुकी है, वो टीचर है जिसका विज्ञान पर से भरोसा उठ चुका है, और एक पुलिस वाला है जो सबूतों पर यकीन करता है। तो उनका प्लान बिल्कुल सीधा था। पहले तो उन सबको इकट्ठा करना जो इस पर यकीन करते हैं, फिर आधी रात को उसी हवेली में जाना और डर का सामना करना, और आखिर में उस तहखाने में जाना जहां जाने से सबको रोका गया था। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के सबसे अहम मोड़ पर, जब ये टीम एक 100 साल पुरानी सच्चाई को बाहर निकालने के लिए उस हवेली के तहखाने में उतरती है। तो सवाल यही था, आखिर उस तहखाने में ऐसा क्या था? ऐसा कौन सा राज दफन था जिसकी वजह से पूरा गांव खौफ में जी रहा था? लेकिन सच सामने आने से ठीक पहले उन्हें एक और चेतावनी मिलती है। दीवार पर खून से लिखा एक संदेश जो कह रहा था कि तुम लोग यहां से बचकर नहीं जा सकते। और फिर जवाब सामने आता है, खुद उस आत्मा की आवाज में। वो बताती है कि वो ललिता है जिसे 100 साल पहले उसी के पति ने दौलत के लालच में वहीं जिंदा दफना दिया था। अब जाकर उसके गुस्से की वजह समझ आती है। तो जब सच पता चल गया तो सबको लगा कि हवेली को जला देने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। उन्हें लगा कि ऐसा करने से ललिता की आत्मा को शांति मिल जाएगी और ये श्राप हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। एक पल के लिए लगा कि चलो सब खत्म हुआ, गांव में शांति लौट आई, सबको लगा कि वो बुरा सपना आखिर खत्म हो गया है। लेकिन कुछ ही दिन बाद रीना जब अपने कमरे में पढ़ रही थी, उसे वही आवाज फिर सुनाई दी। उसके कमरे के कोने से आती कदमों की वही धीमी, जानी पहचानी आहट। इसका मतलब आहट कभी उस हवेली से जुड़ी ही नहीं थी, वो श्राप खत्म नहीं हुआ था। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही डरावने सवाल के साथ छोड़ जाती है कि अगर आहट सिर्फ एक आवाज नहीं, बल्कि एक ऐसा साया है जो अपने शिकार का पीछा कभी नहीं छोड़ता, तो फिर वो असल में है क्या, और क्या उससे कभी छुटकारा मिल भी सकता है?